जी नाज़रीन, मैं अभी यहाँ पे जीटीए में ग्रैंड टोरंटो एरिया में एक सिटी है ब्रैम्पटन, उस ब्रैम्पटन में मौजूद हूँ और ब्रैम्पटन को इसलिए ब्रैम्पटन कहते हैं क्योंकि इसको सिटी ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि इसकी इसका जो वेदर है, इसकी जो क्लाइमेट है, वो डिफरेंट फ्लावर्स को प्रमोट करती है, उनकी ग्रोथ को और उनकी ग्रूमिंग को, ब्लूमिंग को वो क्योंकि प्रमोट करती है। तो सही है कि यहाँ पे जो लोग बसते थे, उनका बिज़नेस भी फ्लावर के एतबार से था। वो चाहे उसको हॉर्टिकल्चर करके या फार्मिंग करके उसको सेल करते हो। आज भी मुझे यहाँ पे कई सारे फ्लावर के हवाले से नर्सरीज़ नज़र आती हैं, जहाँ पे डिफरेंट जो ब्राइड्स हैं, वो आते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी आते हैं। ये स्नो जो आपको नज़र आ रही है मेरे हर तरफ, ये यहाँ पे पार्क है और इस पार्क के अंदर डिफरेंट फेस्टिवल्स और डिफरेंट म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं। बच्चों के, फैमिली के, डिफरेंट बिज़नेसेस उनको स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर करने के बाद इसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे वो कंसर्ट होते हैं, गैदरिंग होती है, कांग्रीगेशन होती है। इवन जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, मसलन हम मुस्लिम लोग यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह जो हिंदू हैं वो अपने होली, दिवाली के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जो चाइना के लोग हैं, वो भी यहाँ पे काइट फ्लाइंग के हवाले से जो भी उनकी एक्टिविटी है वो करते हैं। लेकिन अभी यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही लोकेशन है जहाँ पे हम इस तरह की एक्टिविटी और गैदरिंग होती है। इस कदर स्नो है। पूरी स्नो ड्रेसिंग के बावजूद भी मुझे सर्दी सी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी इस इलाके की खूबसूरती है कि अगर आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर है, तो आपको उस तरह लेवल की सर्दी महसूस नहीं होती, जिस लेवल की अगर आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर ना हो, आपने इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट ना की हो, तो फिर आप इस यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते और डिफरेंट जो मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं आपको। इस ब्रैम्पटन के एरिये को जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये कुछ लोग इसका मज़ाक भी उड़ाते हैं। इसको ब्राउन टाउन के नाम के से भी याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सिख लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान की काफ़ी सारी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। इसको कई सारे लोग जो हैं, वो बंगला टाउन भी कहते हैं। तो बंगला टाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि बांग्लादेश भी काफ़ी सारे के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ-साथ और भी कई सारे मीम्स बने हुए हैं, क्योंकि ये ब्रैम्पटन जो एरिया है, इसको बल्कि जो व्हाइट कम्युनिटी जो लोकल कैनेडियंस हैं, वो कहते हैं इसको कनाडा से अलग कर दें, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, वो तो कनाडा लगता ही नहीं, तो इसलिए इस ब्रैम्पटन के एरिया को वो कहते हैं कि अलग कर दें, इसको कोई अलग कंट्री इंडिया टाउन कर दें या इंडिया के हवाले ही कर दें। लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी एक मखसूस सोच है। लेकिन कई सारे लोगों की ये भी राय है कि वो अगर कनाडा में किसी ने आना हो, तो बेहतरीन जगह उनके लिए यूं ही जीटीए का एरिया है, जहाँ पे वो एक पावर में हैं, उनके पास एक रिप्रेजेंटेशन भी है। किसी भी जगह पे चले जाएं, बैंक में चले जाएं, किसी ऑफिशियल सिस्टम में चले जाएं, आप पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वहाँ पे हमें अपनी कम्युनिटी के लोग नजर आते हैं। तो गोया यहाँ पे हम इस पोजीशन पे हैं कि हम को तन्हाई नहीं महसूस करते, अपने बैकग्राउंड को, अपने कंट्री को, अपनी होमलैंड को मिस नहीं करते। तो गोया यहाँ पे खड़े होके ब्रैम्पटन के अंदर आप आज आपके साथ इस सीवियर विंटर में, कोल्ड वेदर में, इस हर तरफ जहाँ पे स्नो है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना मकसूद था। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि मेरे पीछे आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये स्लडिंग के लिए आए हैं, ये स्कूटिंग करते हैं, ये आइस स्केटिंग करते हैं, ये अप हिल से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं, फिर पैदल ऊपर जाते हैं। तो गोया इस स्नो को भी, इस बुरे मौसम को भी, इस विंटर को भी यहाँ की लोकल कम्युनिटी ने साल से एंजॉय करना सीख लिया है। फितरत के साथ, जिबिल्लत के साथ, कुदरत के साथ उन्होंने एक कंप्लायंस एस्टेब्लिश कर लिया है। अल्लाह की तरफ से ये जो चैलेंज है, उनको भी उन्होंने एक खेल की शक्ल दे दी है। अगरचा इसमें को रब की रबूबियत की, उसकी खुदाई पे कोई हर्फ तो नहीं आता, लेकिन उसने अगर कोई आज़माइश दी है, तो चाहे मौसम की शक्ल में हो या किसी भी फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस की शक्ल में हो या अल्लाह ना करे किसी को औलाद की शक्ल में भी अल्लाह अल्लाह पाक आज़माते हैं, तो लोग उसको भी पॉज़िटिव शक्ल दे के
अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज़ में गुज़ारने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का नज़ारा यहाँ पे मैंने देखा कि इन्होंने डिफरेंट गेम्स और डिफरेंट एंटरटेनमेंट एक्टिविटी ऐसी डिज़ाइन कर ली कि वो बड़ी इस स्नो में भी उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती को आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।